फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है बिजनेस और फाइनेंस की बातें। तो दोस्तों, आपने जोमेटो का नाम तो सुना ही होगा, या फिर जोमेटो से कभी खाना तो ऑर्डर किया ही होगा, या फिर जोमेटो से अपना टेबल किसी रेस्टोरेंट में तो बुक किया ही होगा। तो क्या आपको पता है कि जोमेटो पैसा कैसे कमाता है? जोमेटो का रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है, और जोमेटो क्या क्या काम करता है? क्या जोमेटो प्रॉफिटेबल होता है? क्या जोमेटो अभी भी प्रॉफिट कमा पाया है, या फिर अभी तक जोमेटो प्रॉफिट नहीं कमा पाया है? तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पर दोस्तों, जोमेटो का बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल जानने से पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं। आखिरकार जोमेटो स्टार्ट कैसे हुआ? तो जोमेटो को स्टार्ट किया दीपेंद्र गोयल और प्रसून जैन ने। जब प्रसून जैन दीपेंद्र गोयल के साथ थे और ये बिजनेस स्टार्ट किया, तब उसका नाम जोमेटो नहीं था, तब उसका नाम था foodlet.in और ये रेस्टोरेंट की डायरेक्टरी थी। दरअसल क्या हुआ कि दीपेंद्र गोयल जब आईआईटी में पढ़ते थे, तब वो अपने दोस्तों को देखा करते थे कि वो लोग रेस्टोरेंट के जो मेन्यू कार्ड्स होते थे, जो पैम्फलेट वाले मेन्यू कार्ड्स होते थे, उसको इकट्ठा किया करते थे कि कभी ज़रूरत पड़ेगी खाना ऑर्डर करने की तो उनके पास एटलीस्ट पैम्फलेट तो होने चाहिए, उसमें मेन्यू होना चाहिए, उसका रेट होना चाहिए, ताकि वो एक कॉल पे खाना ऑर्डर कर पाए। तो दीपेंद्र गोयल को लगा क्यों ना मैं एक ऐसा ऐप बना लूँ जहाँ पे शहर के सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड इकट्ठा हो, वहाँ पर ही सारे मेन्यू कार्ड को कंपेयर किया जाए, जिसका खाना सस्ता और जिसमें ज़्यादा वैरायटी लगे वहाँ से ऑर्डर कर लिया जाए, वहाँ पे फ़ोन करके ऑर्डर कर लिया जाए, मेन्यू कार्ड और फ़ोन नंबर ऐप में दे दिया जाएगा। तो दीपेंद्र गोयल ने प्रसून जैन के साथ foodlet.in स्टार्ट किया, जहां पे उन्होंने जितने भी रेस्टोरेंट थे आसपास सबका मेन्यू कार्ड स्कैन करके ऐप में डलवा दिया और उनका फ़ोन नंबर भी डलवा दिया। पर जल्द ही प्रसून जैन ने बिजनेस को बीच में छोड़ के ही मुंबई शिफ्ट हो गए और ये जो इनका foodlet.in है वो बंद होने के कगार पे आ गया। सबसे पहले तो दोस्तों, जोमेटो एक रेस्टोरेंट डायरेक्टरी है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रेस्टोरेंट अगर जोमेटो में ना हो तो हम लोग उसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। अगर मेरे को कोई रेस्टोरेंट सर्च करना हो तो मैं उसके वेबसाइट नहीं सर्च करूंगा, मैं जोमेटो में जाके देखूंगा कि वहाँ पे वो रेस्टोरेंट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर जोमेटो में है यानी कि वो रेस्टोरेंट ठीक है, अगर जोमेटो में नहीं है तो यार, अगर वो रेस्टोरेंट जोमेटो में नहीं है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? हमारी मेंटालिटी इस समय ऐसी बन गई है। तो सबसे पहला काम तो जोमेटो का ये है कि वो एक रेस्टोरेंट डायरेक्टरी है। इंडिया का क्या मतलब, अभी तो दुनिया में फैल रहा है, हर एक रेस्टोरेंट आपको जोमेटो में मिल जाएगा, उसका मेन्यू कार्ड आपको जोमेटो में मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा काम है, जो कि सबसे बड़ा काम है जोमेटो का, वो है फूड डिलीवरी सिस्टम। जोमेटो इंडिया का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी कंपनी है, यानी कि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा फूड डिलीवर करता है। जोमेटो ने इंडिया के एक बहुत बड़े समस्या को दूर किया था। हम लोगों को इससे पहले, जोमेटो के आने से पहले, बाहर जाके खाना खाना पड़ता था। अगर हम घर में कुछ मंगाना है तो रेस्टोरेंट का फ़ोन नंबर निकालो, उनको फ़ोन करो, वो आएगा नहीं आएगा, वो कितने पैसे लेगा, मतलब पहले से हमें पता नहीं, उससे पूछना पड़ता था ये अवेलेबल है कि नहीं है, ये दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, और बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले तो फ़ोन भी नहीं उठाते थे। पर जोमेटो के आने के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो गया। कस्टमर के लिए बहुत इजी हो गया, बस फ़ोन के एक ऐप से आपको ऑर्डर करना है, लगभग आधा घंटा में आपके घर में वो खाना आ जाता है और भर के आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। जोमेटो का तीसरा काम है कि जोमेटो बुक से आप किसी भी रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर सकते हो, प्री बुक कर सकते हो। आपको जाके लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है या वेट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में आप अपना टेबल बुक कर सकते हैं। जोमेटो का चौथा काम है जोमेटो कंसल्टेशन। अगर आपको क्लाउड किचन खोलना है, आपको कोई रेस्टोरेंट खोलना है, आपको फूड से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, तो जोमेटो से आप कंसल्ट कर सकते हो। जोमेटो एक बंदा अपॉइंट करेगा जो कि आपको कंसल्टेंसी देगा, यानी कि आपको वो काम करवा के देगा कि कैसे करना है, आइडियाज़ देगा, मेन्यू बना के देगा, आपको पूरा
रेस्टोरेंट का डिज़ाइन बना के देगा, आपको बिजनेस मॉडल बना के देगा, आपको सब कुछ करके देगा ज़ोमैटो का वो बंदा जिसको ज़ोमैटो ने भेजा है। और पांचवा काम ज़ोमैटो करता है, ज़ोमैटो किचन। अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो पर आपको आइडिया नहीं है कि किचन कैसे बनाना है, तो ज़ोमैटो आपको पूरा बना के देगा। अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हो, आपको आइडिया नहीं है कैसे बनाना है, तो ज़ोमैटो आपको पूरी तरीके से क्लाउड किचन बना के देगा। तो दोस्तों ये थे ज़ोमैटो के काम। अब आप सोच रहे होंगे कि उनका ये सारा मिला के बिज़नेस मॉडल क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से उनका बिज़नेस मॉडल ये है कि फूड इंडस्ट्री को पूरी तरीके से कैप्चर कर लो। फूड इंडस्ट्री में एक काम भी ऐसा मत छोड़ो जो ज़ोमैटो ना करता हो, क्योंकि दोस्तों ज़ोमैटो के पास एक ताकत है, एक सुपर पावर है, वो है डेटा का सुपर पावर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग ज़ोमैटो से कोई भी व्यक्ति खाना ऑर्डर करता है तो उसका डेटा ज़ोमैटो के पास आ जाता है। उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसने महीने में कितनी बार चिकन खाया, कितनी बार पिज़्ज़ा खाया, कितनी बार बर्गर खाया, ये सब कुछ ज़ोमैटो को पता है। ज़ोमैटो ये बता सकता है कि दिल्ली के पश्चिम विहार में लोग ये ज़्यादा खाते हैं और मुंबई के बोरीवली में लोग ये चीज़ ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। गुजरात में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लोग ये ज़्यादा खाते हैं, या फिर कोलकाता में किसी एक जगह पे मान लीजिए सॉल्ट लेक में लोग चिकन बिरयानी ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। ये सब कुछ ज़ोमैटो के पास है। ज़ोमैटो के पास सबका डेटा है, सबकी पसंद है, और कहाँ पे क्या चीज़ की संख्या ज़्यादा बढ़ानी है, ये सब कुछ ज़ोमैटो के पास है। तो फूड इंडस्ट्री का बाप बनना चाहता है ज़ोमैटो, और बन भी जाएगा, क्योंकि उसके पास जितना डेटा है उतना डेटा किसी के पास नहीं है। तो धीरे 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 करके ज़ोमैटो का बिज़नेस मॉडल ये है कि वो पूरे फूड इंडस्ट्री का जितना भी काम है, जितना भी काम फूड इंडस्ट्री के अंडर आता है, उन सब पे ज़ोमैटो कब्ज़ा कर ले। अब दोस्तों आपका सवाल होगा कि इस वक्त ज़ोमैटो कमाता कहाँ से है, कमा भी पाता है कि नहीं कमा पाता। तो देखते हैं कि ज़ोमैटो का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग से ही ज़ोमैटो एक रेस्टोरेंट डायरेक्टरी थी। तो उनका सबसे पहला रेवेन्यू जो आता था वो आता था रेस्टोरेंट ऐड से। मान लीजिए ज़ोमैटो के जो ऐप है उसमें 5000 रेस्टोरेंट लिस्टेड है। अब उसमें से 6 रेस्टोरेंट चाहता है कि उनका ऐड चले, उनका जो लिस्टिंग है वो सबसे ऊपर रहे। तो उसके लिए वो जो रेस्टोरेंट है वो ज़ोमैटो को पैसे पे करती है, कुछ अमाउंट है वो पे करती है, ताकि उनकी लिस्टिंग जो आए वो सबसे ऊपर जाए। ऐसे करते करते धीरे धीरे जब कंपटीशन बढ़ता गया, ज़ोमैटो ने डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी, तब रेस्टोरेंट्स में भी कंपटीशन बढ़ गया कि ज़ोमैटो को कौन कितने ज़्यादा पैसे देगा, कौन कितने ज़्यादा ज़ोमैटो पे स्पॉन्सर्ड एड्स चलाएगा, जिससे कि उनका जो रेस्टोरेंट है वो ऊपर रहे, ऊपर आए। तो इसकी वजह से ज़ोमैटो का रेवेन्यू बढ़ता गया, क्योंकि रेस्टोरेंट्स भर भर के स्पॉन्सर्ड ऐड चलाते हैं ज़ोमैटो के ऐप में। आप भी कभी कभार देखोगे, जब आप स्क्रॉल करोगे ज़ोमैटो में रेस्टोरेंट स्क्रॉल करोगे तो कुछ रेस्टोरेंट्स के ऊपर लिखा हुआ आता है स्पॉन्सर्ड, यानी कि उन्होंने ज़ोमैटो को पैसे दिए हैं वहाँ पे आने के लिए। ज़ोमैटो का दूसरा रेवेन्यू मॉडल है डिलीवरी रेवेन्यू मॉडल। जब भी आप ऑर्डर करते हो और आप तक ज़ोमैटो के जो डिलीवरी बॉय है वो खाना पहुँचाते हैं, तो हर एक ऑर्डर पे ज़ोमैटो का कमीशन होता है, जिसको कि ज़ोमैटो और जो डिलीवरी बॉय है वो शेयर करता है। कमीशन कौन देता है उनको? रेस्टोरेंट जिससे आपने ऑर्डर किया है। तो दोस्तों ज़ोमैटो का ये बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, क्योंकि पूरे दिन में कितने लोग कितनी चीज़ें मंगाते हैं ज़ोमैटो से, और सबका कमीशन ज़ोमैटो को मिलता है। ज़ोमैटो की तीसरी कमाई है सब्सक्रिप्शन से। पहले जो कि ज़ोमैटो गोल्ड हुआ करता था, अब उसको ज़ोमैटो प्रो बोल दिया गया है। 3 महीने के लिए 299 या 399 है, आई गेस, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो वो है उसको जैसे ही आप ज़ोमैटो प्रो लेते हो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, 30%, 20%, 40%, ऐसे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं डिलीवरी पे, या फिर कहीं आप खाने जाते हो वहाँ भी आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो ज़ोमैटो प्रो अगर आप रेगुलर ऑर्डर करते हो, फूड खाना मंगाते हो ज़ोमैटो से, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है आपके लिए। ज़ोमैटो प्रो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। पर दोस्तों जब आप ज़ोमैटो प्रो के लिए पे करते हो तो वो रेवेन्यू बन जाता है ज़ोमैटो का। ज़ोमैटो की चौथी कमाई है कंसल्टेशन से।
किसी को भी रेस्टोरेंट बनाना हो, किसी को भी किचन बनवाना हो, किसी को भी अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो ज़ोमैटो उनको कंसल्ट करता है, जिसके बदले में ज़ोमैटो चार्ज भी करता है उससे। जितना खर्चा उन्होंने रेस्टोरेंट बनाने में किया है उसका कुछ परसेंटेज ज़ोमैटो चार्ज कर लेता है, या फिर जितना पैसा वो क्लाउड किचन बनाने में खर्च कर रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज ज़ोमैटो अपनी जेब में रख लेता है। ज़ोमैटो का 5वां कमाई का ज़रिया है रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट को किसी भी इंग्रेडिएंट की नीड होती है, किसी भी बर्तन वगैरह या किसी भी चीज़ की फूड इंडस्ट्री में नीड होती है, तो ज़ोमैटो वो प्रोवाइड करवाता है, वो देता है, चाहे वो इंग्रेडिएंट हो, चाहे वो फूड मटेरियल हो, चाहे वो किचन इक्विपमेंट हो, चाहे वो चेयर टेबल हो, चाहे वो छुरी कांटा हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, कोई भी हो, वो रेस्टोरेंट प्रोवाइड करवाता है, जिसके बदले में ज़ोमैटो जो है वो कमीशन चार्ज करता है, वो इक्विपमेंट की जितनी कीमत होती है वो चार्ज करता है। तो फ्रेंड्स, ये 5-6 चीज़ें हैं जिससे कि ज़ोमैटो कमाई करता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ज़ोमैटो कमाई तो करता है, रेवेन्यू तो आता है, पर क्या ज़ोमैटो प्रॉफिटेबल है? नहीं, ज़ोमैटो अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा पाया है। इतने सारे रेवेन्यू के ज़रिए होने के बावजूद भी ज़ोमैटो अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा पाया है, क्योंकि ज़ोमैटो अभी सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है, सारा पैसा लगा देता है दूसरे बिजनेसेस एक्वायर करने के लिए, नए बिजनेसेस खोलने के लिए, आपको डिस्काउंट्स देने के लिए, इन सब में खर्चा कर देता है ज़ोमैटो। ज़ोमैटो को डिलीवरी बॉयज़ को भी सैलरी देनी होती है, आप सबको भी डिस्काउंट देना होता है, और भी कई सारे वो एड्स वगैरह अपने करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ज़ोमैटो कर रही है, बहुत सारे बिजनेसेस एक्वायर करते हैं वो। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि उनके दिमाग में चल रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, ये सब मिला के उनका लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता। पर ज़ोमैटो का जो बिज़नेस मॉडल है, पूरे फूड इंडस्ट्री पे कब्ज़ा करना, उसको देखते हुए अगले 3-4 साल में ज़ोमैटो प्रॉफिट में आ सकता है, क्योंकि ज़ोमैटो अपने सारे कंपटीशन को ख़त्म कर देगा। फूड पांडा तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है ही नहीं अब, और उसका एक ही कॉम्पिटिटर है मार्केट में, वो है स्विगी। पर दोस्तों, अभी भी स्विगी से बहुत बड़ा है ज़ोमैटो, तो ज़ोमैटो ईज़िली प्रॉफिट में आ सकता है। पर हाँ, उसको थोड़ा अभी काम करना बाकी है। अपना जो बिज़नेस मॉडल है, बिज़नेस गोल है, उसको अचीव करने में 3-4 साल लगेगा, उसके बाद वो प्रॉफिट ज़रूर कमाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़ोमैटो का बिज़नेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, उसका इतिहास सब कुछ पता लग गया होगा। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।